हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 8 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 8 का ए बी इन सभी को हल करा दिया है और फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 8 का यहाँ पर हल करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर बोला गया गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर बोला गया है भाग देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, गुणनखंड तो और भाग देना तो सभी पिछली वीडियो में हम सीख ही चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम ए नंबर का और बी नंबर का, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि विविध प्रश्नमाला 8 का यहाँ पर पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों प्रश्नों को पहले लिख लेते हैं कॉपी पर, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 8 का पहला नंबर का सभी प्रश्नों को लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए गुणनखंड निकाल देंगे इसका। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या इसमें कॉमन हो जाएगा। तो 48 और 64 फ्रेंड्स 16 के पहाड़ा में आ जाता है, 48 भी और 64 भी। तो यहाँ पर से हम 16 पहले कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, पी कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो 16 तिया के 48 आता है, 3 बार में आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, पी या क्यू, पी कॉमन था, क्यू 2 बार था, एक ही बार कॉमन लिए थे तो एक बार क्यू लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 4 पी क्यू था तो पी क्यू तो कॉमन ले लिए, लेकिन पी फ्रेंड्स 3 बार था तो पी कितना बार बच जाएगा अंदर, 2 बार। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए यहीं पर फ्रेंड्स हम बी नंबर को भी हल करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर 6 है और 9 है, तो फ्रेंड्स 6 और 9 में क्या कॉमन हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3। एक्स 2 बार है, 3 बार है, तो एक्स 2 बार कॉमन। बाई 2 बार है, बाई 3 बार है, तो बाई 2 बार कॉमन। जेड 1 बार है, जेड 4 बार है, तो एक बार जेड कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के 6। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक्स 3 बार था और एक्स यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार एक्स निकल जाएगा। माइनस 3 दूनी, यहाँ पर 3 दूनी के 6 बोल रहे हैं, 3 तिया के तो 9 होना चाहिए। देखिए एक्स 2 बार निकल चुका है, बाई 2 बार था, 3 बार था, तो एक बार बाई लिखेंगे। जेड 1 बार, जेड यहाँ पर 4 बार था, तो एक बार जेड बाहर आ चुका है, तो जेड 3 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर भी हमने हल कर लिया है। चलिए आते हैं सी नंबर पर। यहाँ पर देख लीजिए, सी नंबर में फ्रेंड्स ए बी है, 4 ए है, 3 बी है, माइनस में 12 है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ए यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बी माइनस 4। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस में अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा बी, और 3 चौके 12, माइनस में 4, बी माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिख दीजिए बी माइनस 4। ए प्लस 3 बच गया तो ए प्लस 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर को भी हल कर लेंगे। यहाँ पर है एक्स बाई, यहाँ पर है 20 बाई, यहाँ पर है 4 बाई स्क्वायर माइनस 5x। तो इसको थोड़ा सा सीरियल में यानी कि सजा कर लिख देते हैं। देखिए एक्स बाई प्लस में 4 बाई स्क्वायर माइनस में ये वाला 20 बाई, ये फ्रेंड्स अब फिर माइनस में लिख देंगे 5x को, लिख दिए यहाँ पर 20 बाई को, माइनस में 5x को। क्लियर है? यहाँ पर सब देखेंगे बाई हमारा दोनों में कॉमन है, तो बाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा x, प्लस में बच जाएगा 4 बाई, क्योंकि फ्रेंड्स बाई 2 बार था, यहाँ पर हम एक ही बार कॉमन लिए हैं। यहाँ पर माइनस 5 है, माइनस 20 है, माइनस 5 कॉमन ले लीजिए। 5 चौके 20, प्लस में हो जाएगा 4 बाई, माइनस माइनस प्लस में ये वाला 5 निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x। क्लियर है? तो आप देखेंगे x प्लस 4 बाई, x प्लस में 4 बाई, तो यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो x प्लस 4 बाई को कॉमन ले लीजिए। अब बच क्या गया है? बाई माइनस 5, तो बाई माइनस 5 हम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डी नंबर प्रश्न को भी हल कर दिए हैं। ये सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हम पहले ही हल करा चुके हैं, क्योंकि विविध प्रश्नमाला में वही स्वर्ण प्रश्न आता है जो कि हम पहले हल कर चुके होंगे। ठीक है, समझिए कि आपका यहाँ पर जांच हो रहा है कि आप कितना सीखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डी नंबर तो हल कर लिए हैं, अब हम यहाँ पर ई नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स ई नंबर वाला देखिए प्रश्न क्या है, पहला और अंतिम को गुना करके बीच वाला प्रश्न को लाने वाला है। देखिए नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर भी तोड़ेंगे। तो पहले तो इसको में चलिए जो कॉमन होगा उसको ले लीजिए। तो देखिए 3 के पहाड़ा में सभी आ रहा है, तो 3 नंबर के 27, 9x स्क्वायर, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 42x बाई, प्लस में 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 नंबर के 27 बाई स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर 3 को रहने दीजिए मंझली कोष्ठ के अंदर। देखेंगे यहाँ पर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर से लिख देंगे ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, 49 किसका वर्ग हो जाएगा? तो 7 का, प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में 2, ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर ये वाला 7 बाई। क्लियर है? तो देखिए ये 3 है, तो 3 को 3 रहने देंगे, अब मंझली कोष्ठ से बाहर निकाल देंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, ए है 3x प्लस बी है 7 बाई, इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सी नंबर हल कर लिए हैं। अब चलिए यहीं पर फ्रेंड्स एफ नंबर को भी देख लेंगे। देखेंगे 32 ए स्क्वायर माइनस 144 ए बी और प्लस में 162 बी स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये बनने वाला है। तो पहले जो कॉमन होगा ले लेते हैं। ये फ्रेंड्स 3 से तो 32 कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, तो चलिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो 16 दूनी 32, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 से 72 बार में 144, ए बी है तो ए बी, प्लस है तो प्लस, 2 8 के 16, 2 से 1 बार में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे
ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर है तो 4a का स्क्वायर कर देंगे, इसको मंझली कोष्ठ में रहने दीजिए आप। यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है तो 81 है तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 2, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 9b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो 2 हो जाएगा तो मंझली कोष्ठ से बाहर निकाल देंगे। अब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4a माइनस में 9b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एफ नंबर को भी हल कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स इससे पहले वाला प्रश्न आप समझे होंगे तो इन सभी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से हल करते हैं जी नंबर को। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा जी नंबर प्रश्न। यहाँ पर 49m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। आपको इसको देखने से याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये टूटेगा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो देखिए 49 है तो इसको क्या लिखेंगे 7m का स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे 4n का स्क्वायर। क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि 7m प्लस 4n, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 7m माइनस 4n। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर जी नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एच नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। 243 और 75 है तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए 3 कॉमन ले लेंगे, 3 या 24, 3 से एक बार में ए स्क्वायर 25 दिया के 75 होता तो 25b स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं। 3 को मंझली कोष्ठ के अंदर रहने दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यह भी टूटेगा। 81 को क्या लिख सकते हैं 9a का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5b के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी यानी कि 9a प्लस 5b इंटू में a माइनस बी यानी कि 9a माइनस 5b। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एच नंबर प्रश्न को भी हल कर दिए हैं। अब चलिए आ जाते हैं आई नंबर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई में देखिएगा x के पावर 4 और माइनस 81 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं x के स्क्वायर यानी x के पावर 4 और 81 को 9 के स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में है ये हमारा, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स के स्क्वायर माइनस 9। इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि एक्स के स्क्वायर प्लस 9 में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्स के स्क्वायर माइनस 9 है तो इसके भी हम 3 के स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये फिर से टूट जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 9 को रहने देंगे, इसको तोड़कर लिख देंगे 2 बार एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अब जाके हमारा आई नंबर हल हो चुका है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं जे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा जे नंबर। जे नंबर में देखिए क्या करेंगे 16a के पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a के स्क्वायर है कि नहीं। फिर b प्लस सी के स्क्वायर है तो इसको फ्रेंड्स आप चाहें तो b प्लस सी के होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मंझली कोष्ठ के बाद ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। तब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में टूट गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 4a स्क्वायर प्लस में b प्लस सी के स्क्वायर एक बार। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस में लिख देंगे 4a स्क्वायर और माइनस दे करके b प्लस सी के होल स्क्वायर में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस में इसको लिख देंगे b प्लस सी के होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पर फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में एक बार और टूट गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं आप और फिर यहाँ पर b प्लस सी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 4a स्क्वायर था तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसी प्रकार से 4a स्क्वायर प्लस में b प्लस सी के होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में एक बार तोड़ दीजिएगा सिर्फ a प्लस बी तो 2a प्लस बी की जगह b प्लस सी ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी ए की जगह पर क्या हो जाएगा 2a ठीक है माइनस अब बी की जगह पर b माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जे नंबर हम आसानी से हल कर दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं के नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा के नंबर प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन चलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखेंगे इसको क्या करेंगे 3m प्लस 2n के पावर 4 है तो सबसे पहले इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे 3m प्लस 2n के स्क्वायर। क्लियर है। और उसके पावर 2 तभी तो हो जाएगा 2 2 4 माइनस में सेम वही कंडीशन यहाँ भी लग रही है। लिखेंगे 3m माइनस में 2n स्क्वायर के पावर स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आ चुका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको लिख लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में। देखिए 3m प्लस 2n ए प्लस बी में 3m माइनस 2n का स्क्वायर ए प्लस बी हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ए माइनस बी तो देख लीजिए यहाँ पर इंटू में हो जाएगा ए माइनस बी एक जगह पर 3m प्लस 2n का स्क्वायर 3m प्लस 2n का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
यहाँ पर 3m माइनस 2n का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3m माइनस 2n का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। ये फ्रेंड्स फार्मूला में देख सकते हैं a प्लस बी लिखे हैं, यहाँ भी a प्लस बी लिख दिए हैं। एक बार a प्लस बी है तो एक बार a माइनस बी होगा। तो चलिए यहाँ पर ना सही तो यहाँ पर ही कहीं पर भी एक जगह माइनस दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी माइनस दे सकते थे, यहाँ पर भी, ठीक है, बात बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में फिर से हमारा दोबारा से आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से एक बार लिखना होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का टर्म में इसको। चलिए देखिए लिख लेते हैं। 3m प्लस 2n है, तो यहाँ पर 3m प्लस 2n लिख लिए हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो चलिए पहले प्लस में लिख लेंगे या फिर माइनस में, बात तो बराबर ही है, पहले माइनस वाला ही लिख लेते हैं। तो माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर 3m, देखिए जब माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2n, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में जब टर्म में लिखेंगे एक हो a माइनस बी, अब लिखेंगे a प्लस बी में तो 3m प्लस 2n, ठीक है। अब प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 3m और माइनस 2n, प्लस में 3m माइनस में 2n, यहाँ तक फ्रेंड्स लिख लिए हैं। अब जो कटेगा उसको काट लीजिए, 3m प्लस माइनस से ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर 2n प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा। ये वाला फ्रेंड्स देख लीजिए पूरा का पूरा नीचे लिखेंगे, अभी इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला हम लिखे नहीं है, सिर्फ इसको लिखे हैं, इसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर से काटेंगे तो क्या बचेगा 2n, ये वाला 2n, ये हो जाएगा हमारा 4n, यहाँ पर से 3m और 3m, यहाँ पर बचेगा 6m। इसको फ्रेंड्स पूरा को लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक दूसरा कॉपी लेकर यहाँ पर हल करेंगे। इसमें फ्रेंड्स सिर्फ एक स्टेप और बचा है, चलिए हम यहाँ पर हल कर लेंगे। देखिए 4 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 6 चौके 24, यहाँ पर m है n है, तो ये हो जाएगा mn, क्लियर है। अब जो फ्रेंड्स बच गया था उसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा 3m प्लस 2n का स्क्वायर था बचा हुआ, तो 3m प्लस 2n का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर क्या था 3m माइनस 2n का स्क्वायर प्लस में 3m माइनस 2n का स्क्वायर लिख लिए थे इतना दूर। अब देखिए 24mn था तो 24mn का आप लिख लीजिएगा, इनटू में देखिएगा यहाँ पर 3m प्लस 2n है, तो 3m प्लस 2n का स्क्वायर जैसे है वैसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 3m प्लस 2n का स्क्वायर, ठीक है। ये 3m माइनस 2n का स्क्वायर है, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसको फ्रेंड्स लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे करके ये समझिए बात बराबर ही है। आप बस एक ही स्टेप बढ़ाकर ये वाला सिर्फ लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, यहाँ तक ही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर के नंबर प्रश्न को अभी जस्ट हमने हल कर लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा था, हम आपको पहले ही बोले थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए के नंबर हल हो गया। अब आ जाते हैं एल नंबर पर। ये फ्रेंड्स एल नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये वाला है कि जो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना पड़ेगा, तो 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 कैसे आएगा, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए 12 8 के 96 होता है, तो 12p प्लस 8p प्लस 96। कहने का मतलब है इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20p और गुना करेंगे तो आ जाएगा 96। p यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p प्लस में 12। यहाँ पर से कॉमन क्या ले लेंगे 8, तो बच जाएगा p और 12 8 के 96। तो p प्लस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो p प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे और जो बची गया है p प्लस 8 उसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एल नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है, क्लियर है। चलिए अब एम नंबर को हल करेंगे। एम नंबर को फ्रेंड्स उसी प्रकार से हल करेंगे, एक आवन में से गुना करेंगे तो एक आवन ही रहेगा, तो पहले स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ पर 20 कैसे आएगा, तो 17 तिया के 51, 17 माइनस 3 है प्लस में 51। देखिए जोड़ेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस में यहाँ पर 20 और जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 51। यहाँ पर से फ्रेंड्स ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए माइनस में 17। यहाँ पर से देखिए माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ये वाला ए प्लस में, और 3 से यहाँ पर जब गुना करेंगे 51 में तो 17 तिया के 51 आता है, तो प्लस माइनस माइनस में 17, ए माइनस 17 दोनों जगह है, तो इसको कॉमन ले लीजिए और जो बचेगा ये माइनस 3 उसको लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम नंबर भी हल कर लिए हैं। अब आते हैं एन पर। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे एन नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपको 120 लाना है और फ्रेंड्स जोड़ने या घटाने पर यहाँ 19 भी लाना है। तो यहाँ पर देखिएगा 24 के पहाड़ा में 5 बार पढ़िएगा तो 24 पचे 120 से होता है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 24x माइनस 120 आप लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए 24 में से 5 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, प्लस में चाहिए इसलिए 24 के आगे प्लस का साइन लगा है, क्लियर है। अब x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस में 5, यहाँ पर से आप 24 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस में 24 पचे 20 से 5, ठीक है। अब आप यहाँ पर से देखेंगे तो x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों जगह सेम है तो कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या x प्लस में 24। तो फ्रेंड्स यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एन नंबर हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं ओ नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओ नंबर में देखिए आपको पहला और अंतिम का भी गुना करके बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी में 4 कॉमन है तो 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बाई स्क्वायर
14 चौके 56 होता है, तो 14 बाई माइनस में 4 तिया के 12, 4 दूनी 8, 32 बार में ये कॉमन हो जाएगा। और 4 को आप रहने दीजिए बाहर, पहले इसको हल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जिससे 22 से यहाँ पर गुना करेंगे 32 में, तो 32 बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 32 आ जाए, तो 16 दूनी का 32, तो -2 बाई प्लस 16 बाई आप लिख सकते हैं, और माइनस में 32। अब यहाँ पर से देखेंगे आप, तो 16 में से 2 जाएगा तो 14 भी आ जाएगा प्लस में, और 16 दूनी 32 भी आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर बाई को, तो यहाँ से बचेगा बाई, और माइनस में यहाँ बच जाएगा 2। यहाँ से आप 16 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा बाई, प्लस माइनस माइनस, और 16 दूनी का 32, क्लियर है। यहाँ पर सब बच जाएगा 4, इस प्रकार से दे देंगे। देखिए 4 बचेगा, बाई माइनस 2, बाई माइनस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो लिख लेंगे बाई माइनस 2। यहाँ पर बाई प्लस 16 बचेगा, तो लिख लीजिएगा बाई प्लस 16। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा वो नंबर प्रश्न हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि वो नंबर प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम दूसरा नंबर के प्रश्न लिखे हुए थे, सोचे थे कि इसको भी हल करा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक नंबर में ही इतना बड़ा प्रश्न था, ए से लेकर के ओ तक के, कि इसमें फ्रेंड्स सारा समय चला गया है। तो चलिए अब हम आपके सामने पहले बुक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर पहला नंबर में ए से लेकर के ओ नंबर तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें जो भी प्रश्न, सिर्फ 2 ही प्रश्न बचे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसी के कारण हम 2 और 3 को छोड़ रहे हैं। इसको फ्रेंड्स कल हल करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न बचे हैं आपका होमवर्क में रहेगा, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अब हम कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।